तो कल कल हमने इकिगाई के बारे में बात की थी कि कैसे हम अपना मतलब इकिगा क्या होता है एक्चुअली। और हम जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ग्लिसन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये इकिगाई का क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसके बारे में जो है हम बात कर रहे थे। और हमने जैसे कल बोला था कि हम आपको कल 15 क्वेश्चंस देंगे, जिसकी मदद से आप अपना इकिगाई जो है उसको खोजने में आपको हेल्प मिलेगी, काफी उसकी मदद होगी। सो कल जो था हमने कुछ चीजें आपके सामने रखी थी, आज जो है वो अपने बारे में क्लियरिटी के लिए जो है हम ये जर्नी कर रहे हैं। खुद के बारे में जो है क्लियरिटी होनी चाहिए हमको। सो कल कुछ लोगों ने बोला है कि हमको इकिगाई का कॉन्सेप्ट जो है वो उतना अच्छे से नहीं समझ में आया। मतलब उसको और सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझाइए। तो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि ये चार चीजों का संगम जहां पे होता है कि आपको क्या पसंद है, जिसे हम बोलते हैं आप किस चीज को प्यार करते हैं। और सिर्फ अच्छा लगने से काम नहीं चलेगा। मान लेते हैं कि मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं आता है, तो कोई मतलब ही नहीं ना। वो मेरा इकिगाई नहीं हो सकता है, वो मेरी सिर्फ चाहत हो सकती है। ठीक है। लेकिन मैं मुझे क्रिकेट पसंद भी है और मैं क्रिकेट में अच्छा भी हूँ, खेलता भी अच्छा हूँ, तो मतलब आगे बात बढ़ सकती है। क्या क्रिकेट की दुनिया को जरूरत है? हाँ, बिल्कुल जरूरत है। तो दुनिया जो है क्रिकेट की दीवानी है, क्रिकेट के लिए जो है लोग पागल है, मतलब उनको उसमें मजा आता है। तो डेफिनेटली दुनिया को उसकी जरूरत है। क्या उसके लिए लोग पैसे देने को रेडी है? हाँ, बिल्कुल रेडी है। तो फिर जो है क्रिकेट मेरा जो है इकिगाई बन सकता है। ठीक है ना। सो ऐसा ही हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि किस चीज की दुनिया को जरूरत है, लेकिन उसके लिए दुनिया जो है वो पे करने को रेडी नहीं है। ठीक है। तो ऐसी भी चीजें है दुनिया में, तो वो वहां पे आप इकिगाई को कॉन्सेप्ट को जो है वो लागू नहीं कर सकते। तो मैं एक दो एग्जाम्पल लेके आया हूं आज। और इत्तेफाक से ये दोनों भी एग्जाम्पल जो है वो बॉम्बे से है और रियल है। तो मैं आपको सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है प्रवीण तांबे। प्रवीण तांबे एक क्रिकेटर है। डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और धोनी इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये जो है एक मतलब बहुत ही बढ़िया इनकी स्टोरी है। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, कौन प्रवीण तांबे बोल के। तो ये आदमी जो है ये बिल्कुल क्रिकेट का इनको जुनून सवाल था, जुनून सवार था उनको। और इन्होंने एक मिथ को तोड़ा है कि एज एक लिमिट तक ही आप क्रिकेट के दुनिया में एंटर कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 41 ये आईपीएल में खेले। सो इनका जो पैशन था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो एक उम्र बीतने के बाद जो है उनके बहुत सारे साथी जो थे वो सब छोड़ के अपने अपने जॉब में अपने अपने काम में चले गए थे, लेकिन इन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा था। ठीक है। और इसमें एक और कहानी भी है कि इनको ये पहले बैट्समैन बनना चाहते थे, लेकिन इनको जो मेंटर मिले तो उन्होंने बोला कि आप जो है बहुत अच्छे स्पिन कर सकते हो क्योंकि आपके हाथ में वो जादू है। और उसके बाद उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की और ये जो है आईपीएल में सेलेक्ट हो गए। तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि हमें कोई ना कोई मेंटर चाहिए जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से टर्न कर सकती है। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन ये क्रिकेट को चाहते भी थे। और ये किस चीज में अच्छे थे? तो स्पिन करने में। ठीक है। और दुनिया को जरूरत थी, डेफिनेटली एक स्पिनर की जरूरत थी उस वक्त टीम को। और क्या उसके लिए पे करने को तैयार थी? मतलब क्रिकेट वर्ल्ड तैयार था, डेफिनेटली उनको पे करने के लिए भी तैयार था। तो ये जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इकिगाई का। तो और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो इनके ऊपर भी एक मूवी बनी है, तरला दलाल, इनके ऊपर भी एक मूवी बनी है। तो ये उस जमाने की बात है कि जब कोई भी सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, तब की बात है कि बॉम्बे में जो है अपने खुद के एक कमरे में 6 स्टूडेंट्स को कुकिंग सिखाने से लेके जो है खुद की 100 से ज्यादा किताबें पब्लिश करना और हर सोशल मीडिया के ऊपर जो है आना, ये इन्होंने सपना जो है अपना साकार किया। तो इनको पैशन था कुकिंग का, जो था इनको पैशन था ये कुकिंग को
बहुत अच्छे से मतलब चाहते थे। इनकी मूवी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि इन्होंने फर्स्ट किताब लिखी थी और वो रद्दी वाले को बेच के आ गए। बाद में इनको पता चला कि नहीं, लोगों को किताब पसंद आई है, लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो इनका इकिगाय जो है, ये कुकिंग कैसे बना, तो ये कुकिंग को पसंद करते हैं, ठीक है। हुनर क्या है उनका कि कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करके बताना, मतलब कठिन रेसिपी को बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाना। अब ये पिक्चर में एक बहुत ही मजेदार बात है, मैं आपको ये मूवी देखने के लिए एनकरेज करूंगा कि उसमें जो है ना, एक बहुत मजेदार बात है कि बहुत सारी लड़कियां जो है इनके पास सीख के जाती है, तो उनका संसार जो है वो बहुत ही सुखी संसार होता है, क्योंकि घर के हर आदमी का जो हार्ट तक का रास्ता है वो पेट से निकल के जाता है, मतलब पेट से होके जाता है। अगर खाना टेस्टी है तो घर में आप माहौल समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया हो सकता है। सो दुनिया को इसकी जरूरत थी, डेफिनेटली दुनिया को इसकी जरूरत थी। जैसे मैंने बोला आपको कि बहुत सारी लेडीज जो है उनसे कुकिंग सीखना चाहती थी। क्या उसके लिए पेड किया जा सकता था? डेफिनेटली उनकी जो बुक्स है वो बहुत पॉपुलर हुई, उनके शोज पॉपुलर हुए, उनके मसाले जो है वो उसका बिजनेस उन्होंने किया। आज के जमाने में तो काफी जो है ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको शायद अभी ये क्लियर हुआ होगा कि इकिगाय कॉन्सेप्ट क्या है। तो कोई भी चीज जिसको आप पैशनेटली करने के लिए रेडी है, उसको हम बोल सकते हैं इकिगाय। तो ये इकिगाय जो है हमारा हेल्थ स्पैन बढ़ाता है, हमारी उम्र को बढ़ाता है, हमारी हेल्थ अच्छी रखने के लिए मदद करता है। जैसे मैंने बोला आपको कि ओकिनावा जो आइलैंड है, वहां के लोग जो है उनकी उनकी ये कॉन्सेप्ट है इकिगाय की। तो ये आपको ढूंढना है कि आपका क्या है। और ये मैंने मतलब थोड़े मिडिल वाले एग्जाम्पल दिए आपको, मैंने कोई सचिन तेंदुलकर का, धोनी का एग्जाम्पल नहीं दिया, या कोई मतलब बड़े स्टार का एग्जाम्पल नहीं दिया। तो और जरूरी नहीं है कि आप इतने भी सफल हो। बस आप आपके एरिया में भी सफल हो जाते हैं तो भी आपका जो इकिगाय है वो डेफिनेटली आपको वहां तक तो डेफिनेटली आपको पहुंचा सकता है, ठीक है। अभी हम कुछ सवालों की बात कर रहे थे कि हम कुछ सवाल आपको पूछेंगे, और कल मैंने ये भी बोला था कि आप आपका पेपर और पेन लेके बैठिए, और अंत में मैं बोलूंगा कि ये सवालों के थ्रू आप जो है अपना इकिगाय खोजेंगे। और फिर हम अगले सेशन में, यानी कि कल, हम आपको ये बताएंगे कि ग्लिसन कम्युनिटी आपको आपके इकिगाय के लिए कैसे हेल्प कर सकती है। तो अब ऐसा समझ के चलिए कि कौन बनेगा करोड़पति में कितने सवाल होते हैं, कोई बताएगा मुझे चार्ट करके? 17 सवाल होते हैं, यहाँ पे 15 सवाल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वैसे कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल है कि रियली क्या चाहते हो आप, क्या रियली क्या आपको पसंद है, वो देखिए आप। सो आप सिर्फ जो है पैसे के बारे में मत सोचिए, ठीक है। आप कोई सीमा जो है मत रखिए सोचने में। अक्सर जो है हम अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, और यहाँ आपको आपके ड्रीम्स की जो है वो लिस्ट बनानी है, ठीक है। आपका आपको जो है कोई लिमिट नहीं है, आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि कल सवेरे अगर आप उठते हैं और परिवार, आपका दोस्त कोई जजमेंट नहीं कर रहा है आपको, ठीक है, तो आप जिंदगी में क्या करेंगे? क्योंकि आप सबको पता है कि एक जो सेंटेंस है कि क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। तो हम ये क्या कहेंगे, मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इस सोच में हम बहुत सारी चीजें करना जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो आप ऐसा डिफरेंट क्या करेंगे, क्या आप अलग से क्या करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो बोरिंग जिंदगी है, तो वो मतलब उस लाइफ में जो है आप ऐसा क्या करेंगे कि जिसके वजह से आपकी बोरियत जो है वो निकल जाएगी। मान लेते कि आप सिंगिंग सीखना चाहेंगे, या आप कपड़े को अलग से डिजाइन करना चाहते हैं। तो जो भी आपको लगता है वो आप लिखिए। तीसरा जो सवाल है कि आप अगर पूरी तरह से ईमानदार है,
तो आप क्या शुरू करना चाहेंगे और क्या बंद करना चाहेंगे, कौन सी चीज जो है वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है हम दिखावे के लिए करते हैं, और कुछ चीजें जो है हम करना चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे इस हिसाब से हम नहीं करते हैं। तो आपकी कौन सी आदत जो है, या आपकी कौन सी मतलब गलत आदत आप छोड़ना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप हर रोज 20 मिनट योगा करने से शुरुआत करना चाहते हैं, या आप 10 मिनट मेडिटेशन करने से शुरू करना चाहते हैं, या रात को जो है देर तक मोबाइल देखना जो है, इसको आप थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो ये, इसमें से क्या करना चाहते हैं आप, इसको लिखिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि बहुत सारी चीजें जो हम इसलिए नहीं करते कि हमको एश्योरेंस नहीं होता है, हमको गारंटी नहीं होती कि इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको मैं गारंटी दूं, मैं कौन होता हूं वैसे गारंटी देने वाला, लेकिन आप जिसको भी मानते हैं वो ईश्वर अगर आपको गारंटी दे के आने वाले 3 साल के अंदर जो है आप जो भी करेंगे, जो भी कोशिश करेंगे उसमें आप सफल होने वाले, 100% सफल होने वाले। तो ऐसी कौन सी चीज है कि फेल होने के डर की वजह से आप नहीं कर रहे हो, रिस्क नहीं ले रहे हो, लेकिन अभी रिस्क ही नहीं है क्योंकि आप सफल होने वाले हो। मैं खुद का कुछ अलग से स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ जॉब को संभालते हुए, या मैं कुछ और करना चाहता हूँ, जैसे मैं किताब लिखना चाहता हूँ, या मैं खुद खुद का एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहता हूँ, या मैं खुद का एक जिम स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो भी है आपको लगता है। और उसके बाद का जो सवाल है, इसके लिए तो हमने एक एक्सरसाइज भी किया था कि आपका एक आइडियल डे जो आप सपनों में चाहते हैं तो कैसे होगा, उसको विजुलाइज कीजिए। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आप ये जो दिन है उसको कैसे डिजाइन करना चाहेंगे। हो सकता है कि वो दिन 1 साल के बाद का हो, 3 साल के बाद का हो, 5 साल के बाद का हो, लेकिन वो कैसा रहेगा आपका, उसको आप विजुलाइज कीजिए। सो सवेरे आप उठते हैं, सवेरे आप ब्लैक कॉफी या हर्बल टी पीते हैं, उसके बाद में आप योगा करते हैं, उसके बाद में आप जो है मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद में आप जो है थोड़ी पढ़ाई करते हैं, नए बुक पढ़ते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं, स्माइल देते हैं, लोगों के दिलों में जो है आप मतलब अच्छाइयाँ फूकते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहते हैं आप, कैसा दिन आपका रहेगा, एक आइडियल डे जो है वो कैसा रहेगा, वो आप लिखिए। अब ये जो छठा सवाल है, अभी ये थोड़ा अटपटा सवाल है कि अगर आप अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ एक ही काम करें तो वो क्या होगा। ठीक है, ये सवाल जो है आपका कोर पैशन जो है उसको ढूंढने तक ले जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं पढ़ाई करना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं जिंदगी भर पढ़ता रहूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अपना जॉब नहीं करूंगा, मैं अपना बिजनेस नहीं करूंगा, वो सब करूंगा, लेकिन उसके अलावा मैं थोड़ा सा समय जो है मैं पढ़ने में लगाऊंगा, पढ़ूंगा। ठीक है, या कोई नई चीज जो है मैं सीखूंगा। सो ये जरूरी चीज है। या किसी को लगता है कि मैं गार्डनिंग करूं, या खेतों में जाऊं, या पौधों के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी लूं, जो भी है आपका। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि मुझे ये मेरा इकिगाई है। सो सातवां जो सवाल है, तो आपको फिर से मैं बोलता हूं कि विश्वास हो कि परसिस्टेंस मतलब जो है एक साथ में इसमें जो है काम करता रहूंगा 5 साल तक। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं हमेशा, कि एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी एक विषय के ऊपर हर रोज 10 पेज पढ़ते हैं, 10 पन्ने पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आप जो है महात्मा गांधी के ऊपर 10 पन्ने पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो एक महीने में जो है हमारा करीब करीब एक किताब पूरा हो जाएगा, एक साल में 10 से 12 किताब पूरी हो जाएंगी, और 5 साल के लिए अगर हम देखते हैं तो हम 50-60 किताब पढ़ चुके होंगे एक ही टॉपिक के ऊपर। तो ये 5 साल के बाद जो है आपको पैसे दे के बुलाया जाएगा ये टॉपिक के ऊपर लेक्चर देने के लिए। 5 साल के बाद जो है आप अगर कुछ लिखोगे तो उसको लाखों लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपने जो है ये
कंसिस्टेंट परसिस्टेंट किया है चीज, इसकी जो आप, इसके वजह से आपको सक्सेस की जो है वो गारंटी है, ठीक है। तो इसके वजह से आप मेहनत करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि आप अपनी फिटनेस कम्युनिटी बनाना चाहें, अगले 5 साल देने के लिए तैयार हो आप उसके लिए। तो ये जो चीज है, इसको आप लिखिए। फिर आगे का सवाल जो है वो हम देखते हैं कि कौन सा काम करते वक्त जो है आप समय सीमा भूल जाते हैं, आप बहुत ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और आपको समय का पता ही नहीं चलता, आप बहुत ही खुश रहते हैं वो टाइम में। ऐसी कौन सी चीज है, लोगों से बातें करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, या पढ़ाई में डूब जाते हैं, या म्यूजिक सुनते हैं, कौन सी चीज है ऐसी, या कोई पेंटिंग बनाते हैं, या आसमान में तारों को देखते हुए आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को झकझोरना है और अपने आप को पूछना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो ये चीज जो है, कुकिंग में आप जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं, आप कुकिंग को जो है इतने प्यार से इतने ध्यान से करते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। किसी को कोई आर्टिकल लिखते हुए भी ऐसा हो सकता है कि उसको पता ही नहीं चला कि कितना समय हो रहा है, ऐसे लोग हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो है कि ऐसा क्या है कि जो दूसरों को मुश्किल लगता है लेकिन आप बहुत आसानी से कर लेते हो। जैसे लोगों को सुनना, ध्यान से सुनना, उनकी बातें जो है समझना। बहुत लोगों को पेशेंस कम होता है, वो दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते, अपनी सुनाना चाहते हैं। किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना, किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को जो है वो सिंप्लीफाई करके लोगों के सामने रखना। तो ऐसा क्या है आपके अंदर जो आप ऐसा कर सकते हो जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, उसकी एक आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। अभी 10वां सवाल जो है, आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि आपके आसपास के लोग जो है आपको ऑब्जर्व करते हैं और उनको लगता है कि ईश्वर ने आपको ये हुनर दिया है और ये आप कर सकते हो, इसमें आप एक्सलेंट हो। आपको कहते हैं कि आप गाना, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप गाना सीखिए, गाइए आप। या कोई कहता है कि आपके पास बैठ के जो है हमें बहुत अच्छा लगता है, और आपको हम अपनी बात, मन की बात बताते हैं, मन की बात बताना आपको, हमको पसंद आता है क्योंकि आप इसकी बात उसको, उसकी बात इसको नहीं बताते, गॉसिप नहीं करते हैं। तो किस चीज में आप एक्सलेंट है वो आप देखिए, ठीक है। सो ये जो है 10th वाला क्वेश्चन था। 11th वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके बचपन में जाके झांकिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, और जो भी अंदर होता है बाहर होता है कुछ फर्क नहीं होता है उसमें। तो उस वक्त आपको क्या पसंद थी चीज, सबसे ज्यादा क्या पसंद था आपको, ठीक है। और उस वक्त आप क्या बोलते थे कि बचपन में कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, मैं बड़ा होके ये करूंगा, ठीक है। सो कोई टूटी हुई चीजों को जोड़ते थे आप, या कुछ चीजें गाते थे, जो भी है आपको, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी हुनर हो सकता है जिसमें आप जो है फ्लो स्टेट में जाएंगे। हम इसके ऊपर भी एक आगे सेशन प्लान कर चुके हैं कि फ्लो स्टेट, ये जो कॉन्सेप्ट है इकिगाई के अंदर है, तो इसको हम आगे चल के लेने वाले हैं। तो फ्लो स्टेट में आप जाते हैं, तो ऐसा क्या है आपके इसमें, तो देखिए। और उसके बाद का जो सवाल है, उसके बाद का जो सवाल है कि आप किससे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। आपको किसी को देख के ईर्ष्या होती है आपको। इसका मतलब ये है कि ईर्ष्या बुरी नहीं है, ये एक क्लू है, ये एक इशारा है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। जैसे कि मुझे अपने को एक ट्रैवल ब्लॉगर बनना है, क्योंकि मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, या मुझे उसके जैसी एक कम्युनिटी बनानी है, उसके जैसा मुझे एक अपनी टीम बनानी है, या मेरे घर में जो है इसके घर के जैसी जैसा माहौल बनाना है। किसी और के घर का माहौल देख के आपको ईर्ष्या होती है, तो डेफिनेटली वो
उसमें से कुछ चीजें आपको मिल सकती है जो आपके इकिगाई को बनाने के लिए आपको हेल्प होगी, ठीक है, आपका पर्पस ढूंढने के लिए जो है आपको इससे मदद मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं हम। 13वां सवाल जो है, ये सवाल तो काफी लोगों ने सुना भी होगा कि आपके पास जो है दुनिया का सारा समय और सारा पैसा हो तो आप क्या करेंगे। आपको कोई चिंता नहीं, रोटी कपड़ा मकान और जो भी लग्जरी चीजें है उसकी कोई चिंता नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपकी आत्मा क्या करना चाहेंगी। तो इसके बारे में हमें सिर्फ सोचना है, ठीक है। तो क्या मैं लोगों के हेल्थ के लिए कुछ करना चाहूंगा, हॉस्पिटल खोलना चाहूंगा, क्या मैं अनाथ बच्चों को पढ़ाऊंगा, या मैं कुछ करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप सोचिए। अब ये जो 14वां सवाल है वो ये है कि आप अपना जो बेस्ट सेल्फ है, ये मेरे जो मेंटर है सुमित बहादुर सर ये कहते रहते कि हम अपना बेस्ट वर्जन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपना बेस्ट वर्जन होते हुए, ठीक है, तो क्या मैं करना चाहूंगा जिंदगी के साथ, ठीक है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, डर और सेल्फ डाउट को आप हटा दीजिए। तो सिर्फ आप आपके जॉब में नहीं रहते हुए अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी, ठीक है, तो ये सब सवाल जो है आपको पूछना है। और ये लास्ट वाला सवाल है कि आप दुनिया के सामने खुद को कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक एजुकेटर के रूप में, एक इंस्पायर के रूप में, एक हीलिंग करने वाले के रूप में, एक एंटरटेनिंग करने वाले के रूप में, एक क्रिएटर के रूप में, कैसे, ठीक है, कुछ बनना चाहते हैं। तो ये मैंने कुछ सवाल जो है आपके सामने रखे हैं। अब ये सवालों के जवाब जो है वो आपको ढूंढने हैं। तो अगर ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो आंसर मिलना शुरू होगा। और हम खोजते 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 खुद को खोजने वाले हैं। और कल हम आपको ये बताएंगे कि आपकी ये जो खुद के खोज की यात्रा है उसमें आपको इकिगाई कम्युनिटी जो है वो क्या हेल्प कर सकती है। और फिर हम आगे और बढ़ेंगे और आगे और चीजें जो है हम डेप्थ में जाके समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन करता हूँ खत्म। और अगर किसी